आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम वापस से जो हर रोज लिखते हैं, जो हर रोज हम याद दिलाते हैं अपने आप को, वो है कि इस साल जो हमारा एम है वो है 100/100 लेके आना मैथ्स में। और शोभित भैया अगर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो 100 नंबर कहीं नहीं गए। तो अगर आपको मैथ्स में 100/100 लेके आने हैं तो आपको यहां पे ध्यान से पढ़ना होगा। तो पॉलिनोमियल्स की शुरुआत करते हैं। पॉलिनोमियल्स चैप्टर सबसे पहले हेडिंग डालने 100/100 हमारे मैथ्स में इस साल हमारा गोल है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखो मेन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ऐसा ये नहीं कि भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। इतना टाइम नहीं है हमारे पास भैया, इतना टाइम नहीं है। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करो, जल्दी जल्दी जो आता है वो बताओ और चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चीज पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लेते हैं। ax प्लस बी, ये एक पॉलिनोमियल है। ये एक पॉलिनोमियल है। डेफिनेशन यार अंग्रेजी डेफिनेशन किसी को समझ नहीं आती, मैं आपको समझा रहा हूं ना। ax प्लस बी एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। किसमें? x में। ये एक पॉलिनोमियल इन x है। ये एक पॉलिनोमियल इन x है। मैंने क्यों बोला इन x है? क्योंकि x जो है वो इसमें वेरिएबल है। x इसमें वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है भैया? वेरिएबल का मतलब होता है ऐसा 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 क्वांटिटी जिसकी हमें वैल्यू अननोन हो। तो अननोन वैल्यू जो होती है उसे हम कहते हैं वेरिएबल। और जो यहां पे a और b हमें दिख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब अननोन वैल्यूज। तो यहां पे px इक्वल टू ax प्लस b, ये एक पॉलिनोमियल है। ये एक पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल्स आर कि जैसे मान लो 2x प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल है। ये एक पॉलिनोमियल है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे 4x, ये भी एक पॉलिनोमियल है। आप कहोगे भैया इसमें कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, मेरे जान है ना, प्लस जीरो, जीरो भी तो एक कांस्टेंट ही है। तो 4x भी एक पॉलिनोमियल है। मैं आपसे अगर बात करूं, देखो यहां पे x की पावर क्या है 1, यहां पे x की पावर क्या है 1। अगर मैं आपसे बोलूं 2x स्क्वायर प्लस 3, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है पॉलिनोमियल। यहां पे जो x की पावर हो ना, ये जो पावर है, ये जो पावर होती है x की पावर, या फिर इसको कहते हैं हम एक्सपोनेंट, है ना। ये जो पावर होती है, इस पावर को हमेशा होल नंबर होना चाहिए। अगर ये पावर होल नंबर है, अगर ये पावर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछ ले तो बोल देना भाई कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें आपको कांस्टेंट दिख जाए, वेरिएबल दिख जाए, उसे हम पॉलिनोमियल कह देते हैं। यहां पे ये पॉलिनोमियल है 4x क्यूब प्लस 6x प्लस 3, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं आपसे बोलूं ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं आपसे बोलूं 8x की पावर 16 प्लस 4x की पावर में 15 प्लस 9x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल। कांस्टेंट और वेरिएबल जो है उनका कॉम्बिनेशन है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं आपसे बोलूं 8x की पावर में -2, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं 0 1 2 से लेकर आगे तक, इन्हें हम होल नंबर कहते हैं। तो यहां पे जो है ये नेगेटिव हो रही है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ये हमारी बेसिक सी चीज है, ये हमारा बेसिक सी नॉलेज है पॉलिनोमियल की। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है x की हाईएस्ट पावर। x क्या है? वेरिएबल। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी, उसे हम क्या देंगे? उसे हम क्या कह देंगे? डिग्री कह देंगे। जैसे यहां पे x की हाईएस्ट पावर क्या मिल रही है हमें? 1 मिल रही है, तो डिग्री क्या है इसकी? 1 है। यहां पे x की हाईएस्ट पावर क्या अवेलेबल है? 1 है, तो यहां पे डिग्री क्या है? 1 है। यहां पे x की हाईएस्ट पावर क्या अवेलेबल है? 2 है, तो इसकी डिग्री क्या है? 2 है। यहां पे x की हाईएस्ट पावर यहां 3 है, यहां 1 है, तो x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका डिग्री 3 है। अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पे x की हाईएस्ट पावर मेरे को 16 दिख रही है, तो डिग्री 16 है यहां पे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर आपको निकालना है तो सिंपल सी चीज है, x की जो भी हाईएस्ट पावर है उसे हम डिग्री कह देंगे। यहां पे भाई ये तो है ही नहीं पॉलिनोमियल, तो इसकी डिग्री की क्या बात हुई? गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दुनिया वालों ने क्या करा? दुनिया वालों ने क्या करा? दुनिया वालों ने क्या करा? पॉलिनोमियल्स के कुछ पार्ट्स कर दिए, पॉलिनोमियल्स के कुछ भाग कर दिए, कुछ टुकड़े कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स भी करे थे, वो हमारा ऐसा कुछ काम का नहीं है, अभी हम डिग्री काम के हैं। तो पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जो है उसका कुछ नाम कर दिया। अगर डिग्री 1 है, डिग्री 2 है और डिग्री 3 है, इतना ही हमें पढ़ना है। 4 तक भी हम पढ़ सकते हैं, पर ऐसा हमारा कुछ काम नहीं है। डिग्री 2 आपको पता है, डिग्री 2 आपको पता है, डिग्री 2 आपको पता है। जैसे आपको आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहां पे डिग्री 2 है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह देते हैं। इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह देते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो डिग्री 2 जिनकी होती है उनको हम क्वाड्रेटिक कह देते हैं। डिग्री 3 जिनकी होती है, जैसे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसे हम कह देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसे हम कह देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके नाम के तो आपका चैप्टर भी है एक। डिग्री 1 जो होती है, जैसे ax प्लस b, ये क्या है? ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो दुनिया वालों ने क्या करा? दुनिया वालों ने क्या करा? दुनिया वालों ने क्या करा कि डिग्री के बेसिस पे भाग कर दिए। डिग्री का दुनिया वालों को क्या है ना, दुनिया वालों को ऐसे बांटना बहुत अच्छा लगता है ना। देश बांट दिया उन्होंने, तो बहुत सारी चीजें बांट दी। तो क्या है, उन्होंने तो भाई साहब बहुत सारी चीजों को पॉलिनोमियल दिखे, इनको भी बांट दिया कि डिग्री की चीजों पे बांट दो। तो डिग्री बराबर 1 अगर है
तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री अगर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम पढ़ें तो वो हमारा कॉन्सेप्ट है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इससे पहले कुछ नहीं है यार, ये तो बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, ऐसा कुछ काम की नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो आते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये थोड़ा काम का है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे कि मान लो एक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, एक पॉलिनोमियल हमको दे रखा है px 3x - 3, ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है एक पॉलिनोमियल। इसके जीरो या फिर इसके रूट बोल देते हैं, जीरो बोल देते हैं, है ना, सॉल्यूशन बोल देते हैं, बहुत सारी चीजें बोल देते हैं। जीरो या फिर रूट, जीरो या फिर रूट, उसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा x की वो वैल्यू जहां पर, या x की वो वैल्यू जिसे रखने से, x की वो वैल्यू जिसे रखने से पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाए। x की कौन सी ऐसी वैल्यू रखे हैं जिससे पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उसे क्या कहेंगे? उसे हम कह देंगे रूट ऑफ पॉलिनोमियल या फिर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर इसकी अगर हम बात करें, इस वाली इक्वेशन की अगर हम बात करें, तो इसमें x की क्या वैल्यू रखूं जिससे कि ये पूरी की पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाए? x की क्या वैल्यू रखूं जिससे कि ये पूरी की पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाए? तो x की क्या वैल्यू रखूं? x की अगर मैं वैल्यू इसमें मान लो 0 रखूं, 0 रख दूंगा तो ये बन जाएगा 3 × 0। मैंने मान लो x की जगह 0 रखा, अब ये px था, अब मैं p0 निकालूंगा तो मैंने क्या करा, 3 × 0 - 3, तो ये तो 0 क्या 0 -3 आ रहा है, नहीं तो 0 इसका रूट नहीं है, 0 इसका रूट नहीं है। अगर p की जगह मैं 1 रख दूं, तो 3 × 1 - 3, तो हम देख रहे हैं 3 - 3 = 0। तो हम ये देख सकते हैं कि हाँ 1 जो है, 1 इसका एक रूट है, 1 इसका एक रूट है, या 1 इसका एक 0 है। इस पॉलिनोमियल का एक 0 क्या है? 1 है। तो सिंपल सी बात होती है कि हमें ऐसी वैल्यू निकालनी है x की जिसमें ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। जैसे एक और एग्जांपल अगर हम लें, एक और एग्जांपल अगर हम लें, जैसे कि 2px = 2x - 1/2, ये है, और आपसे बोल दे इसके जीरो निकालो, इसके जीरो निकालो, अगर आपको ये बोल दे तो आपका काम कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है? आपको x की वो वैल्यू निकालनी है जिसपे px बराबर 0 हो जाए। हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जिसपे px बराबर 0 हो जाए, तो px को 0 पुट कर दो, तो 2x - 1/2 = 0 कर दो, तो 2x बराबर हो गया 1/2, ये 1/2 इधर जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 1/4। तो x की वैल्यू 1/4 पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, तो ये इसका 0 होगा। तो x = 1/4 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इजी पीजी, कुछ नहीं है ना, इजी, कुछ है ही नहीं इसमें। अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर डिग्री 1 है तो मैक्सिमम 1 रूट मिलेगा, मैक्सिमम 1 0 मिलेंगे। मैंने यहां पे मैक्सिमम क्यों लिखा? क्योंकि कुछ केसेस ऐसे आएंगे जिसमें हमें 0 मिलेगा ही नहीं, आएंगे बाद में आपको बताऊंगा। तो मैक्सिमम 1 0 मिलेगा। अगर डिग्री 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक है, तो मैक्सिमम हमें 2 जीरोस मिलेंगे, अगर क्यूबिक है तो मैक्सिमम हमें 3 जीरोस मिलेंगे, इसी तरह से जितनी डिग्री उतने मैक्सिमम जीरोस। डिग्री बराबर 4 आ जाए, डिग्री बराबर 5 आ जाए, डिग्री बराबर 6 आ जाए, 6 आएंगे तो मैक्सिमम 6 जीरोस हमें मिल पाएंगे। ठीक है, ये इजी पीजी चीज है। अच्छा वाह यार, 9000 बच्चे आ गए आज भी, शाबाश। देखते हैं एंड तक कितने बच्चे आज रुक पाएंगे। मेरे को लग रहा है आज तो रुक जाएंगे यार, आसान चैप्टर है तो ऐसा जोर नहीं पड़ेगा दिमाग में, बट देखते हैं। कुछ थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े सवाल है इसमें जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी तो कुछ नहीं है यार, इजी, मतलब निहायत ही आसान चैप्टर ये। इसके लिए तो मतलब ऐसे कि ठीक है देख लिया 5 मिनट में ऐसे चले गए, ये चैप्टर है। और वो 5 मिनट जब आप देख पाओगे, जब आप शोभित भैया से ढंग से पढ़ पाओगे। ठीक है जी, ठीक है, आगे बढ़े। तो x की वो वैल्यू भैया, अगर x की कोई वैल्यू होती तो आज वो x नहीं होती, पढ़ ले। x की वो वैल्यू जिसको रखने पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उसे क्या कह देंगे हम? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कह देंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे ये वैल्यू, इसमें आपसे एक सवाल पूछूं मैं, तो इफ 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये देखो यहाँ पे ना भाई जो स्लाइड बनाई जिसने, उसने थोड़ी सी बस, ये x² है, तो इसको मैं वापस लिख देता हूं आपके लिए, ये है x² था क्या भाई, मैं भूल गया, x² + 3x + k, ये है हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, हमें बोला गया है इफ 1 0 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकती हैं भाई, क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकती हैं। 1 0 जो है वो हमें 2 दे रखा है, 2 में से हमें 1 0 दे रखा है जो कि है 2 के बराबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये हमें निकालना है। जल्दी से हर एक बच्चा करेगा, कर लोगे आप, मैक्सिमम बच्चे कर लेंगे यार, इसमें है क्या। सुरेंद्र मेरे भाई पढ़ ले, ये सब लिखने से कुछ नहीं होगा, एक लिमिट होती है, लिमिट के बाद नहीं लिखी जाती है चीजें। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है। तो एक हमें पॉलिनोमियल दे रखा है किसमें, x में। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये हमेशा ऐसे p जिसमें भी दे रखा है, कई बार आपको क्या दे रखा होगा, y में दे रखा होगा, जैसे y² + y + 3, तो इसको क्या लिखोगे, py लिखोगे, पॉलिनोमियल इन y। तो इसको पढ़ते ऐसे देखो, पॉलिनोमियल इन y, ये क्या है, पॉलिनोमियल इन x,
पॉलिनोमियल इन एक्स, ये हमें दे रखा है, इसको ऐसे पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन एक्स, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इन, तो पॉलिनोमियल इन एक्स ये हमें दे रखा है। ठीक है, हमें बता रखा है 1 0 इज 2। जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जिसपे पी एक्स बराबर जीरो हो जाए। तो एक्स की वो वैल्यू जिसपे पी एक्स बराबर जीरो हो जाए। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक्स बराबर 2 पे पी एक्स बराबर जीरो हो जाएगा। एक्स बराबर 2 पे पी ऑफ 2 बराबर जीरो होगा। एक्स बराबर 2 पे पी ऑफ 2 बराबर जीरो होगा। ठीक है, तो पी ऑफ 2 लिख दो, मतलब देखो पहले ब्रैकेट में एक्स था तो हर जगह एक्स लिखा हुआ था, यहां ब्रैकेट में 2 है तो बस एक्स की जगह 2 पुट कर दो। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू 0। समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें बोला गया है कि 2 रखने पे, एक्स की जगह 2 रखने पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी। क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक्स की जगह मैं अगर 2 रख दूंगा तो पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी। बस मैंने रख दिया, 2 स्क्वायर हो गया 4 प्लस 6 प्लस के इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू यहां से 6 प्लस 4 10, उधर जाएगा तो -10। तो के की वैल्यू हमारी -10 आ गई। इजी पीजी। आगे बढ़ते हैं। तो आपको जीरोस पता चल गया, जीरोस मतलब एक्स की वो वैल्यू जिसको रखने पे पॉलिनोमियल फिनिश हो जाए, पॉलिनोमियल एकदम जीरो हो जाए। ठीक है, 9.5 9500 बच्चे, शाबाश, थैंक यू सो मच यार। मतलब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इमोशनल नहीं होंगे। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको ना यार देखो प्रूफ करने अगर हम बैठे हैं तो बहुत सारी चीजें प्रूफ कर सकते हैं, बहुत दिमाग हम लगाएंगे, हम पूरा ग्राफ प्लॉट करेंगे, है ना, एक इक्वेशन लेंगे उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर उससे मैं आपको बताऊंगा। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, बोर्ड आ रहे हैं भैया, जल्दी बताओ इसका मतलब क्या होता है। तो देखो ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ये x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। ठीक है, कोई एक ग्राफ ध्यान से सुनना, कोई एक ग्राफ x एक्सिस को जहां जहां टच या फिर इंटरसेक्ट करेगा, टच करेगा तो भी मानेंगे, इंटरसेक्ट करेगा तो भी मानेंगे, करेगा उतने जीरोस होंगे, उतने जीरोस या उतने रूट्स होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? कि कोई एक ग्राफ, जैसे ये हमें पॉलिनोमियल का ग्राफ दे रखा है, हमें कोई पॉलिनोमियल है px, उस px का हमें ग्राफ दे रखा है। ये ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ है, हमें बताना है कि px के नंबर ऑफ जीरोस बताओ, हमें बताना है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px बताओ, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px बताओ। तो x एक्सिस को जहां टच करेगा वही उसके जीरोस हैं, वैल्यू भी वही होगी और नंबर ऑफ जीरोस भी वही होंगे। तो एक तो यहां पे टच कर रहा है, एक यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कितने जीरोस हो गए? 3 जीरो हो गए। सिंपल सी बात। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3 हो गए। सिंपल। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए हमारे? 3 हो गए। तो जहां टच करेगा या जहां इंटरसेक्ट करेगा वही उसके जीरोस होंगे, जहां टच करेगा। अगर हमें बोल देता, हमें यहां पे पता होता कि ये पे जो है इस पे x की वैल्यू -3 है, इस पे x एक्सिस 1 है और इस पे x एक्सिस 10 है, तो अगर मैं आपसे वैल्यूज पूछ लूं तो वैल्यूज भी यही होंगी। x बराबर -3 इसका जीरो होगा, x बराबर 1 इसका जीरो होगा और x बराबर 10 इक्वल टू ये भी इसका जीरो होगा। नंबर ऑफ जीरोस पूछे तो 1 2 3 नंबर ऑफ जीरोस है। मेरी बात समझ में आई? तो पॉइंट इज कि जितनी बार x एक्सिस को टच करेगा या जितनी बार x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है जी भैया, ऐसा क्यों हुआ? देखो यार, x एक्सिस पे y की वैल्यू जीरो हो जाती है और y ही px है। अब ज्यादा हम डीप नहीं जाएंगे, आप समझ गए ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जहां टच कर रहा है आपको बता दे। अगर आपसे पूछ ले बताओ ये 2-3 एग्जांपल मैं आपको दूं, इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, इस पे बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x ये y, ये हमारी x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। सिमिलरली ये हमारा x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस। ठीक है, इस पे बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, और ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। ठीक है, अब बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो इन सब में हमें बताना है कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो जब भी हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने हो, नंबर ऑफ जीरोस जो हमारे जीरोस हैं, अगर हमें ये निकालने हो तो सिंपल हमें देखना है x एक्सिस को कब टच या इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां पे एक बार टच कर रहा है, यहां पे एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 नंबर ऑफ जीरोस। कभी भी टच नहीं कर रहा है, ये तो पैरेलल जाए जा रहा है, 0 नंबर ऑफ जीरोस। कितनी बार टच कर रहा है? एक यहां पे टच कर रहा है, एक यहां पे टच कर रहा है, 2 नंबर ऑफ जीरोस। कितनी बार टच कर रहा है? सिर्फ यहां पे टच कर रहा है, ये तो y एक्सिस है, सिर्फ x एक्सिस को एक जगह टच कर रहा है तो 1 नंबर ऑफ जीरोस। सिंपल है, 2021 ओकी पोकी। ठीक है, समझ गए। तो ये है हमारा नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट। जितनी बार x एक्सिस को टच या इंटरसेक्ट करेगा, टच भी मानना है, देखो मैंने यहां पे टच भी माना, मैंने इंटरसेक्ट भी माना, दोनों मानना है। ठीक है जी। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? जीरोस तो हमें पता चल गया, x की वो वैल्यू जिसपे की पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? जैसे कि मान लो ax² + bx + c = 0, यही है, यही हमारा पॉलिनोमियल x में दे रखा है, हमें px हमें दे रखा है,
पी एक्स हमें दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब बताओ कहां उड़ गया, अब बताओ इस पॉलिनोमियल में अगर मैं आपसे पूछ लूं, इसी पॉलिनोमियल में आपसे पूछ लूं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ और कांस्टेंट टर्म बताओ, कांस्टेंट टर्म बताओ क्या होगी। कोएफिशिएंट मतलब चिपका हुआ, कोएफिशिएंट मतलब चिपका हुआ, ऐसे समझो, कोएफिशिएंट मतलब चिपका हुआ। एक्स स्क्वायर से चिपकी हुई कौन सी टर्म है, ए। एक्स स्क्वायर से क्या चिपका हुआ है, ए चिपका हुआ है। एक्स से क्या चिपका हुआ है, एक्स से क्या चिपका हुआ है, बी चिपका हुआ है। और बिना किसी वेरिएबल के कौन बैठा है, कांस्टेंट मतलब जिसके पास में कोई वेरिएबल नहीं है, जिसके पास में कोई वेरिएबल नहीं है, क्या है, सी है, ठीक है। ऐसे हम पता करेंगे। मैं अगर आपसे पूछूं 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, इसमें मैं पूछूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, आप कहोगे 3, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, -6 है, देखो प्लस bx है, तो b क्या है, यहां पे -6 है, ये हम a कहेंगे, इसे हम b कहेंगे, b -6 है। और अगर मैं आपसे कांस्टेंट टर्म पूछूं तो कांस्टेंट टर्म यहां पे 2 है। अगर मैं इसी तरह से आपसे एक और सवाल पूछूं, कि 2x स्क्वायर ये है, तो बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 कहोगे आप। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, भैया एक्स तो दिख ही नहीं रहा, मेरी जान लिखा है ना, देख 0x + 0, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 0, कांस्टेंट टर्म क्या है, 0। समझ में आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं 2x आपसे दे रखा है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, भैया एक्स स्क्वायर तो दिख ही नहीं रहा, मैंने कहा दिखा है ना, देखिए 0x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, एक्स का कोफिशिएंट 2 और आपका कांस्टेंट टर्म 0। बेसिक समझ में आ गया आपको, बेसिक समझ में आ गया, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। हमें क्या करना है, जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो मान लो इसके 2 जीरोस हैं, एक जीरो है हमारा अल्फा, एक जीरो है हमारा बीटा। भैया अल्फा बीटा क्या है, जीरोस मतलब कि p ऑफ अल्फा भी 0 होगा, p ऑफ बीटा भी 0 होगा। मतलब अल्फा अगर मैं यहां पे x की जगह रख दूं तो ये 0 हो जाएगी, बीटा अगर मैं x की जगह रख दूं तो ये पूरी 0 हो जाएगी। तो अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा आर जीरोस। तो हमने मान लिया अल्फा बीटा आर, लेट अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा हमने जीरोस मान लिए। भैया आपने 2 ही जीरो क्यों माने, क्योंकि मेरी जान क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 जीरोस मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो हम रिलेशन पढ़ रहे हैं, ये हम सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, ये सिर्फ हम क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ रहे हैं। ये जो रिलेशन पढ़ रहे हैं, रिलेशन कुछ ऐसा है, बीच की जो बातचीत है कुछ ऐसी है, वो ऐसी है कि सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो होगा -b/a के बराबर, सम ऑफ रूट्स जो होगा वो होगा -b/a के बराबर। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा, अल्फा इंटू बीटा, डॉट मतलब मल्टीप्लाई होता है, वो होगा c/a के बराबर, ये कुछ छोटा सा रिलेशन है रूट्स के बीच में, जो हमें आगे पूरी जिंदगी काम आने वाला है। 10वीं में जाओगे, 11वीं में जाओगे, 12वीं में जाओगे, भर के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें ये काम आना है। क्वाड्रेटिक में अगर आपको यहां पे दे दिया जाए ax³ तो ये नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात हो रही है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए है ये। अगर मैं इसको अंग्रेजी में लिखूं तो ये क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स को हम SOR भी लिख देते हैं। ये क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम POR भी लिख देते हैं। ये क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है कोएफिशिएंट ऑफ माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ b, किसका कोएफिशिएंट है, x का, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में क्या है, a किसका कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का, माइनस अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर मैं इसी तरह से आपसे पूछूं ये क्या लिखा गया है, तो बताओ क्या लिखा गया है, c क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो बेसिक सी बात यह है कि अगर आपको सम ऑफ रूट्स निकालना है, अंग्रेजी में बोला जाए तो सम ऑफ रूट्स अगर निकालना है तो वो होगा माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है तो वो होगा कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर इतना ज्यादा हमें अंग्रेजी में याद नहीं रखना, क्योंकि अंग्रेजी तो किसको ही याद रहती है, तो सिंपल सी बात है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। गॉट इट। आगे बढ़े। और इसी के साथ आज की क्लास की हम यहाँ पे समाप्ति करते हैं। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे इसी समय पे, इसी चैनल पे 9 बजे। बाय बाय, गुड नाइट, बाय।